प्रिय विद्यार्थी, आज आप लोग का जीन इंटरेक्शन के इस क्लास में स्वागत है। हम लोग आज जीन इंटरेक्शन पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर सामने में एक क्रोमोसोम है और उसके दो क्रोमेटिड हैं। तो आपको याद होगा कि मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था या दिया है। तो इसमें इन्होंने ये लकी थे क्योंकि जो भी 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर इन्होंने चुना था यह सभी अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। परंतु 1901 में उनका लॉ जब डिस्कवर हुआ, उसके कुछ ही समय बाद 1905 में आपको दो वैज्ञानिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक हैं बैटिसन और दूसरा पनेट, जो इमर्ज्ड एज ए चैलेंजर ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने जो रेशियो पाया पाउल कॉम्ब कैरेक्टर के अध्ययन के दौरान, वह रेशियो मेंडल के रेशियो से मॉडिफाइड हो गया था। तो ये दो तस्वीर यहाँ पर टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग यू सी हियर इज द बैटिसन एंड पनेट, द चैलेंजर ऑफ द मेंडल एंड द फाउंडर ऑफ द जीन इंटरेक्शन। इनके एक्सपेरिमेंट का मटेरियल था पाउल कॉम्ब कैरेक्टर। इस पर इन्होंने अध्ययन किया था। इधर नीचे में दाहिने तरफ दो चेकर बोर्ड बने हुए हैं। ये इसमें से एक जो है, एक वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इंडिकेट करता है और दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस आप जानते हैं, जीन इंटरेक्शन के जो भी आप मॉडल लेंगे उसे उस प्रत्येक में डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये जो चेकर बोर्ड है, ये बोर्ड बनाना ही बनाना है। इसमें जीनोटाइप वही रहेंगे, ठीक है, पर फिनोटाइप इंटरेक्शन ऑफ जीन के वजह से बदल जाएंगे। तो 9:3:3:1 नहीं आएगा, अलग अलग रेशियोज आने लगेंगे, क्योंकि जो जीनोटिपिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं इन एवरी ब्लॉक, तो वो आपस में इंटरेक्ट करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के परिवर्तित रेशियो वो देते हैं। अच्छा, जब ये बात आई तो ये पुनः याद दिला दें, डाई हाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड हर में बनाना है आपको, कोई भी जीन इंटरेक्शन हो, और उसका जीनोटाइप भी पूरा वैसे ही लिखा जाएगा। वैसे लिखा जाएगा मतलब देखिए, एब्रिविएटेड बता रहा हूँ, 9 कैपिटल ए कैपिटल बी, 3 कैपिटल ए स्मॉल बी, 3 कैपिटल बी स्मॉल ए और 1 स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है ना। इसमें 16 जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो चेकर बोर्ड बना है, जो 16 कॉम्बिनेशन है, वो यही छोटा में होते हैं। तो ये चेकर बोर्ड सब में बनेगा जो भी इंटरेक्शन दे। पर फिर एक बार याद करिए कि इसमें जीनोटाइप पे तो वही सब भरेंगे, उन खानों में वैसे वैसे गैमिट आएंगे, 2 जीन उसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है। अब फिनोटाइप खाली अलग अलग केस में अलग अलग उन खानों में लिखना पड़ेगा। फिनोटाइप अलग होने से इनके फिनोटिपिक रेशियो मॉडिफाई हो जाते हैं। अच्छा, रेशियो जो मॉडिफाई होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैसे ये जीन इंटरेक्ट करते हैं,
तो देखिए येलो कलर से यहाँ शीर्ष पे आपको लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट्री 9:7, सप्लीमेंट्री 9:3:4, डुप्लीकेट 15:1, डोमिनेंट इपिस्टेसिस 12:3:1 और रिसेसिव इपिस्टेसिस 9:3:4। इन सब को याद करिए, इन सब को 9:3:3:1 ही होना चाहिए था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस का नतीजा। परंतु ग्रेजुअली यह पाया गया कि एक कैरेक्टर एक से अधिक जीन के द्वारा भी निर्धारित होते हैं। तो इनवेरिएबली ये सारे केसेज हैं, उनमें 2 जीन इन्वॉल्व होंगे, 4 एलील और 2 जीन। ठीक है, तो 2 जीन इन प्रत्येक में इन्वॉल्व होंगे। अब जब वो अलग अलग स्वरूप में जीनोटाइप उनका मौजूद होगा तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस फिनोटाइप। तो इस वजह से उनके इंटरेक्शन का जो प्रकार है कि वो डुप्लीकेट है, सप्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री है, इपिस्टेसिस है, उसके हिसाब से रेशियो सिर्फ फिनोटाइप के बदल जाएंगे। चेकरबोर्ड स्टिल रिमेन द सेम, ओनली phenotype you have to modify and write the phenotypic ratio that is given here also। अब देखिए एक छोटा एग्जाम्पल ऊपर से ही बता दे रहा हूँ डुप्लीकेट में, कि ये कह रहा है कि एक जीन वही काम करता है जो दूसरा जीन काम करता है। एक डोमिनेंट जीन भी उपस्थित होगा, ए जीन भी, तो वह कलर दे देगा फ्लावर में, और यदि बी जीन रहेगा डोमिनेंट तो वह भी कलर देने में सक्षम है। ये दोनों डुप्लीकेट जीन हैं, एक ही काम करते हैं, फ्लावर में कलर देते हैं। अब चलिए देखिए 9 कैपिटल ए कैपिटल बी, कलर्ड फ्लावर होगा ना। एक डोमिनेंट होता तो भी कलर देता, तो दूसरा डोमिनेंट है तो भी कलर देगा, दोनों साथ साथ हैं तो भी कलर देंगे। ठीक है, तो 9 ये हो गया, कलर्ड हुआ फ्लावर। अब 3 कैपिटल ए स्मॉल बी, तो कैपिटल ए रहेगा तो वो भी कलर देगा। ठीक है, और तब ये कलर्ड फ्लावर कितने हो गए, 9 और 3 12। अब एक अगला केस 3 स्मॉल ए कैपिटल बी, पोजीशन देखिए बदल गया, कैपिटल बी डुप्लीकेट जीन है, वे भी कलर देने में सक्षम है। तो इस तरह से 9 + 3 + 3 15 केसेज हो गए। 3 कैपिटल ए होने पर, 3 कैपिटल बी होने पर और 9 कैपिटल ए कैपिटल बी होने पर, तो ये 15 जो हैं उनके फिनोटाइप तो कलर्ड फ्लावर हो गया। और एक केस जो डबल रिसेसिव का है वही जो है आपको वाइट रह गया, उसमें कलर नहीं विकसित किया। ठीक है, तो अब देखिए डुप्लीकेट द्वारा एग्जाम्पल में दिया कि क्या, कि जीनोटाइप वही चेकरबोर्ड बनाओ, वही 9 AB आएगा, 3 कैपिटल ए स्मॉल बी, 3 कैपिटल बी स्मॉल ए और 1 स्मॉल ए स्मॉल बी, यह 16 हो जाता है, 9 3 3 1। लेकिन चेकरबोर्ड तो वही रहेगा, पर उसका फिनोटाइप बदल जा रहा है इंटरेक्शन के कारण। तो 15:1 फिनोटिपिक रेशियो हो जा रहा है। याद रखिएगा, फिनोटिपिक रेशियो मॉडिफाइज हियर। ओके, तो ये चीज़ें आगे चल के हम लोग और देखेंगे। अब ये अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। तो एक प्रकार का रिलेशन जो है 2 जीन के बीच में इनहेरिटेंस के दौरान आपको हमने दिखाया, और ये क्रोमोसोम है। ठीक है, जीन इंटरेक्शन हम लोग इसमें इसको इंट्रोडक्शन लाएंगे, अब ये इन सब हेड्स के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेंडल एंड सब्सिक्वेंट वर्कर्स एज्यूम्ड दैट ए कैरेक्टर वाज गवर्न्ड बाय ए सिंगल जीन। ठीक है, मेंडल साहब ने 1 फैक्टर फॉर 1 ट्रेट, उन्होंने कैरेक्टर के लिए ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया
और फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया, तब जीन लोग नहीं जानते थे। But it was later discovered that many characters in almost all the organism are governed by 2 or more genes. अनेक कैरेक्टर्स हैं जो 2 जीन से गवर्न होंगे। Such gene affect the development of concerned character in various ways. तो ये नाना प्रकार से कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को। The phenomenon of 2 or more genes affecting the expression of each other in various ways in development of single character of an organism is known as gene interaction. Types of interaction of gene. Gene interaction are classified as follow on the basis of the manner in which the concerned gene influences the expression और जीन एक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन या इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। अब देखिए, इसे समझना पड़ेगा। एवरी कैरेक्टर हैज 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है ना। एक कलर्ड फ्लावर है तो एक वाइट है, तो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल 2 एलील होते हैं। जीन एक ही है, 2 एलील क्यों होते हैं? तो देखिए, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉयड, तो होमोलोगस क्रोमोजोम, एक जो मदर के साइड से आया, एक जो फादर साइड से आया, फ्लावर के कलर के लिए ही, ये आमने सामने पैरेलल, ये इनमें पेयरिंग हुई। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होती है, तो दोनों एलील आमने सामने आ गए, जो फ्लावर कलर के लिए हैं, जो मदर के साइड से आया वो भी, और जो फादर के साइड से आया वो भी। तो अब इन स्थितियों में जहाँ तक मेंडल साहब ने रास्ता कवर किया था, उसमें ये था कि एक एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो रिसेसिव हो गया, और दूसरा जो है वो एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेंट हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, एक और केस पा गया जिसे कि मेंडल के एक्सेप्शन में लोग रखने लगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर यह उसका एक्सेप्शन है। जब रेड और वाइट फ्लावर्ड पैरेट को क्रॉस कराया गया, तो जो प्रेजेनी है वह पिंक आ गया, दोनों का इंटरमीडिएट कंडीशन। तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से भी लोग जानते हैं, और इसको एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ भी जानते हैं। याद रहे, जीन इंटरेक्शन बता रहे हैं बेटसन एंड पनेट वाला। तो ये मेंडल ने जिसे एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया, उसको जीन इंटरेक्शन के पैरामीटर पे समझें कि वहाँ पर 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और फिनोटाइप मॉडिफाई हो जा रहा है। 1 जीन 2 एलील, ठीक है ना, और वो एलील आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिनोटाइप बदल के पिंक हो जा रहा है। रेड और वाइट के बजाय इंटरेक्ट जब किए तो वहाँ पर पिंक आ गया। तो यह क्या हुआ? इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन या एलिलिक जीन इंटरेक्शन। जीन तो एक ही है, पर जो 2 एलील है वो इंटरेक्ट करके फ्लावर का कलर पिंक दे रहे हैं। तो एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन इस प्रकार से दे दिया गया, और यह जीन इंटरेक्शन मेंडल के एक्सेप्शन को इसमें समावेशित करता है। यह मुझे भी पढ़ने पर जस्टिफाइड लगा, इसलिए यहाँ रखा गया है और आपको क्लियर करने का प्रयास किया। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन और इंटर एलिलिक, अब अलग अलग जीन, 2 जीन एक कैरेक्टर को निर्धारित कर रहे हैं, तो दोनों के 2 एलील भी तो होंगे। 2 पेरेंट्स मदर फादर साइड से आ रहे हैं, 2 जीन दोनों ओर से। तो इस प्रकार ये 4 एलील एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे पेयरिंग जब होगा। खैर, आइए अब इस प्रकार इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये है एलिलिक जीन इंटरेक्शन।
जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया था उसको जीन इंटरेक्शन के पैरामीटर पे जरा देखने का प्रयास किए। लेट अस ईच ऑफ अस शुड एग्जामिन इट कि यह एक जीन इंटरेक्शन है या नहीं है, क्योंकि किताब तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस करके बहुत जगह आगे बढ़ता है, या एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। The alleles of the same gene interact in such a way to produce the new character. Example, incomplete dominance. In incomplete dominance, the heterozygote shows a phenotype which is between the homozygous recessive and homozygous dominant phenotype. The best example of incomplete dominance is seen in both Mirabilis jalap and snapdragon flower, जो कि स्क्रोफुलेरियसी का फ्लावर है, स्नैपड्रैगन। अब देखिए, एक वाइट है और दूसरा रेड है, और जो प्रोजेनी है वो पिंक हो गया। जीनोटाइप रेड फ्लावर और दूसरा फ्लावर वाइट फ्लावर, ये इसका फिनोटाइप है, ये पेरेंट। तो इनका जीनोटाइप क्या हुआ? कैपिटल आर आर फॉर रेड फ्लावर, स्मॉल आर आर फॉर वाइट फ्लावर। ठीक है, अब इनमें गैमिट बनेगा। तो चूंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल आर, तो एक ही प्रकार के, संख्या नहीं मैं बोल रहा हूँ, प्रकार, टाइप ऑफ गैमिट विल बी वन एंड द सेम, दैट इज कैपिटल आर। दूसरे वाले केस में भी स्मॉल आर, तो गैमिट जो यहाँ भी बनेगा, द टाइप ऑफ गैमिट विल बी वन, दैट इज स्मॉल आर। अब F1 जनरेशन में जब इनको क्रॉस किया गया तो यहाँ पर आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिला। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आप कहेंगे, एक डोमिनेंट आर एंड स्मॉल आर, तो यह हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो हेटेरोजाइगस भी सारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या आया था? रेड फ्लावर आता था, पर यहाँ पर क्या आ रहा है? गौर फरमाइए, पिंक हो जा रहा है F1 जनरेशन, न रेड और न वाइट। अब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। फिनोटाइप क्या है? सेल्फ पॉलिनेट करा रहे हैं, तो पिंक एंड पिंक। पेरेंट यहाँ पर क्या बन गया? F1 जनरेशन, तो दो पिंक को आपस में क्रॉस कराया गया। जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों में। अब गैमिट देखिए, हेटेरोजाइगस होने की वजह से दो प्रकार के गैमिट बन गए, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। एक से, एक पिंक से, एक पेरेंट से दो टाइप ऑफ गैमिट बन गए, एक कैपिटल आर वाला और एक स्मॉल आर वाला, क्योंकि वह पेरेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही गैमिट दो प्रकार के दूसरे भी जो F1 वाला पेरेंट है पिंक का, उसके भी केस में दो प्रकार के गैमिट बन गए। एक दो टाइप के, एक टाइप है कैपिटल आर और दूसरा है स्मॉल आर। अब F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए इन गैमिट्स को यहाँ पर दो कॉलम, एक तरफ देखिए गोला पर एरो का निशान लगा है, ये मेल के लिए है कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरी तरफ फीमेल के लिए है कैपिटल आर स्मॉल आर। फिनोटिपिक रेशियो, अब देखिए यहाँ पर जब आर आर आ रहे हैं, होमोजाइगस आर आ रहा है, तो रेड फिर वापस आ गया, और जब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो रहा है तो दो केस देखिए पिंक पिंक आ जा रहा है, और जब होमोजाइगस है रिसेसिव होमोजाइगस, तब क्या हो जा रहा है? वाइट हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? द फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। 1 क्या है? रेड है, 2 क्या है? पिंक है, और 1 क्या है? वाइट है। अच्छा, इसमें आप जीनोटिपिक रेशियो भी देखिए, एक बार जरा गौर करिएगा। जीनोटिपिक रेशियो तो कैपिटल आर 1 इस, और कैपिटल आर और स्मॉल आर होमोजाइगस कंडीशन 2, और स्मॉल आर रिसेसिव।
1। तो देखिए मज़े की बात है कि जीनोटाइप भी रेशियो वही है जो यहाँ पर फिनोटाइप का रेशियो है। यहाँ क्या डिस्कवर हुआ, द रेशियो ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रिमेन्स द सेम। ये एक अलग बात मैं आपको बता रहा था, पर प्योरिटी ऑफ गैमिट मेंटेन रहा और समान स्थितियों के आने पर रेड फ्लावर आ जा रहा है और वाइट फ्लावर आ रहा है। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो रहा है तो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है एलील के बीच में और एक तीसरा कलर चला रहा है, दैट इज पिंक। अब एक और एग्जाम्पल वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत बात की गई। अब को डोमिनेंस देखा जाए। को डोमिनेंस इज ए कंडीशन इन विच बोथ एलील ऑफ ए जीन पेयर इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन आर एक्सप्रेस्ड फुली with neither one being dominant or recessive to the other. The best example is codominance is coat color of cattle. इसमें दो यदि है तो क्या कह रहा है इसमें कि वो को डोमिनेंट हो जा रहे हैं, माने क्लियर कट वो डोमिनेंट एक दूसरे पे नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। देखिए पहला लाइन स्ट्रेट फिनोटाइप रेड कैटल और वाइट कैटल। रेड कैटल में कैपिटल आर और वाइट कैटल में कैपिटल डब्लू। अब इनके जीनोटाइप आप देख रहे हैं, उसके बाद गैमिट्स आप देख रहे हैं, फिर आया F1 जनरेशन। तो यहाँ पे लिखा है रोन। F1 जनरेशन में बदलाव आया। F1 जनरेशन अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें कैटल है, पॉलिनेशन क्या सेल्फिंग आप करा रहे हैं, मैंने आपस में क्रॉसिंग करा रहे हैं उसी के प्रोजेनी में, एक ही पेरेंट के प्रोजेनी में, ब्रदर सिस्टर मेटिंग टाइप का। तो रोन इनटू रोन जीनोटाइप देखिए, गैमिट्स देखिए और F2 जनरेशन देखिए। अब इसमें रेशियो क्या मिला, वाइट भी है, रेड भी है और दो रोन आ जा रहे हैं। तो इसे कहेंगे इनकम्प्लीट, इसे कहेंगे कोडोमिनेंस या केस कोडोमिनेंस का है। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। अब ये एक्चुअल जीन इंटरेक्शन में आया गया। इन इंटर एलिलिक genetic interaction, the independent non-homologous gene located on the same or different chromosome interact with one another for the expression of single phenotypic trait of an organism। अब देखिए कैरेक्टर तो एक रहेगा पर जीन दो रहेंगे और एलील 4 हो जाएंगे, और दो जीन जो हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रोमोजोम पर हैं। ऐसा भी हो सकता है दो अलग अलग क्रोमोजोम पर यह जीन, दोनों जीन अलग अलग क्रोमोजोम पर हों और एक ही कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हों, तो ऐसी स्थितियाँ बनेगी। और हो सकता है दो जीन अलग अलग स्थान पर एक ही क्रोमोजोम में हो, ये दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। माने होमोलोगस क्रोमोजोम में भी हो और नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में इन जीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पर वो एक ही कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। अब इसमें 4 प्रकार है। कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, इपीस्टेसिस जो कि डोमिनेंट इपीस्टेसिस, रिसेसिव इपीस्टेसिस, डुप्लीकेट फैक्टर और सप्लीमेंट्री फैक्टर। अब देखिए कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। इन दिस टाइप 2 or more independent dominant gene occurring in different loci on the same chromosome or on different chromosome interact with each other producing the character.
but neither of them produce that character in the absence of other. ठीक है। अब देखिए, एक सीक्वेंशियल प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जीन के द्वारा हाइपोथेसिस दिया गया, या बीडल एंड टेटम के वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस से इमर्ज होके आया है। यह छोटी सी बात। अब देखिए, आपके पास एक रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर मारने का काम नहीं करेगा, गोली मारने का काम अकेले नहीं कर सकता है। रिवॉल्वर में गोली भर के जब मारेंगे तो आप रिजल्ट पाएंगे। इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्स। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, ठीक है ना। तो यदि हमारा 2 कदम नहीं रहा तो आप दूरी न कवर कर पाएंगे, और आपका 2 कदम न रहा तो दूरी नहीं कवर हो पाएगा। इसका मतलब बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर, बोथ आर इसेंशियल फॉर ईच अदर, बोथ कंट्रीब्यूट समथिंग दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट्री जीन है, कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन। Bateson and Punnett studied the inheritance of flower color in sweet pea, that is Lathyrus odoratus. देखिए, इनका रेशियो आ जा रहा है 9:7। जानते हैं क्यों? अब देखिए, जरा गौर फरमाइएगा, छोटा में एकदम बता रहे हैं। एब्रेविएटेड जीनोटाइप क्या होता है? 9AB, 9 प्लेसेज वेयर बोथ आर डोमिनेंट। तो 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, 3 कैपिटल ए स्मॉल बी, एक है दूसरा नहीं है, दूसरा डोमिनेंट नहीं है, यह प्रोडक्ट नहीं बना। अब आइए तीसरा कंडीशन, 3 स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ पर भी दूसरा पार्टनर नहीं है, यह भी प्रोडक्ट बनाने में अक्षम है। और तब आइए लास्ट वाला, 1 डबल रिसेसिव। इसमें क्या होता है? रिसेसिव है ही, तो ये कलर नहीं दे रहा है। तो इसमें 3 कैपिटल ए स्मॉल ए डू नॉट प्रोड्यूस कलर, 3 स्मॉल ए कैपिटल बी आल्सो डू नॉट प्रोड्यूस कलर, एंड 1 स्मॉल ए स्मॉल बी आल्सो डू नॉट प्रोड्यूस कलर। दोनों डोमिनेंट की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसके अभाव में 7 कंडीशन 3, 3 और 1 एक प्रकार के हो गए, और 9 जहाँ की दोनों मौजूद हैं वहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ और वो अलग प्रकार का हो गया। तो यह हो जाता है 9:7। अब इसमें क्या जीनोटाइप, देखिए मैं बताया ये इतना चेकरबोर्ड हर जगह बनेगा, पर फिनोटाइप लिखते समय देखिए वहाँ याद रखना है कि यह हम क्या चीज़ बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का बात कर रहे हैं, माने कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कुल्हाड़ी और उसका बेंट, रिवॉल्वर और उसमें गोली, ठीक है ना। तो ये दोनों रहेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। 9 ऐसे जगह हैं, उन 9 जगह को देख लीजिए, यहाँ रेड दिया गया है। पर कुल्हाड़ी बिना बेट के बेकार, रिवॉल्वर बिना गोली के बेकार। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब 3 जगह कैपिटल सी और स्मॉल ए है, कैपिटल सी स्मॉल ए, वो तीनों वाइट हो गए, और इसी के उल्टा कैपिटल ए स्मॉल सी, ये सब वाइट हो गए, और फिर स्मॉल सी स्मॉल ए, ये सब वाइट हो गए। तो जीनोटाइप में भी रिमेन सेम, जीनोटिपिक रेशियो में भी सेम, बट फिनोटिपिक रेशियो आर मॉडिफाइड to 9:7. Complementary factor, epistasis. Normally an allelic pair suppresses the activity of another gene. They are found in same locus of the homologous chromosome, and this phenomenon is called epistasis. देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में डोमिनेंस जानते हैं ना, यह एलिलिक लेवल पर होता है। पर जब 2 जीन में साथ उपस्थित हों तो एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर देगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं आने देगा, तो इसको इपिस्टेसिस कहते हैं। और यह इंटरजेनिक इंटरेक्शन है,
जीन के लेवल का है। जब एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर दे, उसको सप्रेस कर दे, तो इसमें दो, इस घटना में इपिस्टेसिस की घटना में दो स्थितियाँ आई। एक इपिस्टेसिस है तो दूसरा हाइपोस्टेसिस भी तो होगा। एक जो मास्क कर देता है वह इपिस्टैटिक कहा जाता है, और जो मास्क हो जाता है जो जीन, वह हाइपोस्टैटिक कहा जाता है। अब एक चीज़ यहाँ और आपको ध्यान देना होगा कि पहले मैं बताया दो जीन, एक जीन दूसरे को मास्क कर रहा है। जो मास्क हो गया हाइपोस्टैटिक, जो मास्क कर दिया इपिस्टैटिक जीन। ठीक है। अब जब दो जीन के बीच ये इंटरेक्शन हो रहा है तो एक का रिसेसिव, माने ए और बी दो जीन हैं, तो स्मॉल ए भी यदि किसी जगह रहे तो कैपिटल बी तक को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। स्मॉल ए स्मॉल बी को रिप्रेस नहीं करेगा। कैपिटल बी भी रहे तो उसे भी नहीं प्रोड्यूस करने देगा अपना प्रोडक्ट। तो इसे रिसेसिव इपिस्टेसिस कहते हैं। इपिस्टेटिक कौन है? ए का रिसेसिव वाला जीन स्मॉल ए है, वह भी रोक देता है सबको बी को एक्सप्रेस करने से, तो रिसेसिव इपिस्टेटिक। डोमिनेंट इपिस्टेटिक, जब डोमिनेंट ए और बी में जब कैपिटल ए जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ बी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बी को अपना कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस करने देगा, बी को मास्क कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो ये डोमिनेंट इपिस्टेटिक कहा जाएगा। डोमिनेंट इपिस्टेसिस का देखिए केस, व्हेन द डोमिनेंट एलील एट वन लोकस prevent expression of one or more allele at another locus is known as dominant epistasis। अभी मैंने आपको हिंदी में बताया वो बात। The best example is fruit color in summer squash। समर स्क्वेश के फ्रूट कलर की बात हो रही है। येलो, वाइट और ग्रीन, तीन येलो वाइट और ग्रीन, तीन प्रकार के समर स्क्वेश के कलर ये देख लीजिए। माने ये ग्रीन है और वाइट है, ये तो समझ में आ रहा है। याद रखिए, वाइट डोमिनेंट और ग्रीन जब रिसेसिव हो रहा है तब हो जा रहा है। एक कोना में देख लीजिए। अब बाकी सभी जगह इंटरेक्ट करके येलो और नहीं, रुकिए एक सेकेंड, तीन जगह येलो, ठीक है। तो येलो है कैपिटल जी रहने पे, कैपिटल जी रहने पे येलो है, और यह ग्रीन हो जाता है स्मॉल, सब स्मॉल रहते हैं तब। पर जहाँ जहाँ ये पूरे हैं 9 जगह, वो तो ये डोमिनेंट हो जा रहे हैं। तो देखिए अब इसका समरी आपको मैं बताता हूँ। दो जीन हैं, एक जीन क्या देता है? वाइट देता है, और दूसरा जीन येलो देता है। और जब दोनों का रिसेसिव है तो ग्रीन कलर होता है। तो 3 कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाइट दे दिया, और 3 स्मॉल ए कैपिटल बी येलो दिया। हटा दीजिए, अलग कर दीजिए। 3 स्मॉल ए कैपिटल बी ये येलो दे रहा है, इसे किनारे कर दीजिए। और 3 कैपिटल ए स्मॉल बी वाइट दे रहा है, यह ध्यान रखिए। और जब दोनों डोमिनेंट 9 जगह आ रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, 9 कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यह भी वाइट दे रहे हैं। तो 9 3 12, एक साइड आ गया वाइट में,
फिनोटाइप और 3 फिनोटाइप दूसरा और तीसरा ग्रीन कलर वाला वो 1 केस आ गया। तो इस प्रकार से ये 12:3:1 में कन्वर्ट हो जाता है। रिसेसिव इपिस्टेसिस ए प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय रिसेसिव नॉन एलिलिक जीन इज नोन एज रिसेसिव इपिस्टेसिस। द बेस्ट एग्जाम्पल इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माइस, ब्लैक कोट कलर और एल्बिनो कोट कलर। F1 जनरेशन में अगौती आ जा रहा है ब्लैक और एल्बिनो में, और जब 2 अगौती की सेल्फिंग करी जा रही है तो अगौती ब्लैक और एल्बिनो ये 9:3:4 में सिग्रीगेट हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जीनोटाइप वही रहना है, फिनोटाइप का इंटरेक्शन बदल जाता है। आप अंदर में फिनोटाइप देख रहे हैं 9AB, ये वो जगह है जहाँ इंटरेक्ट करते हैं 2 डोमिनेंट, ठीक है। तो वहाँ पर अगौती हो जा रहा है। अब एक जगह ये एग्जाम्पल है रिसेसिव एपिस्टेसिस का, 3 जगह रिसेसिव वाला एक डोमिनेंट को भी सप्रेस कर दे रहा है, तो वह इक्वल टू एल्बिनो हो जा रहा है, इसलिए इसका रेशियो हो गया 9:3:4। नाउ डुप्लीकेट फैक्टर, 2 जीन डुप्लीकेट जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए यह बुर्सा पैस्टोरिस शेफर्ड पर्स में सीड के शेप का है, जो ट्राइंगुलर होता है कि टॉप सेप्ट है। 2 जीन के द्वारा ये प्रभावित होता है। यहाँ TTDD और स्मॉल TTDD रिसेसिव वाले के लिए दिया गया है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में ट्राइंगुलर शेप आ रहा है। ट्राइंगुलर और टॉप को क्रॉस कराते हैं तो ट्राइंगुलर F1, और F1 के ट्राइंगुलर से फिर जब क्रॉस कराते हैं तो अब देखिए 9 प्लेस पे 9 कैपिटल A कैपिटल B, एक भी काफ़ी था ट्राइंगुलर बनाने के लिए। जब दोनों ही डोमिनेंट है तो ट्राइंगुलर बनेगा ही बनेगा, और जब एक डोमिनेंट है तब भी 3 जगह ट्राइंगुलर बनेगा, तो 9 3 12। और जब दूसरा है तो डुप्लीकेट जीन है, फिर वह भी ट्राइंगुलर बनाएगा, तो 12 3 15। और सिर्फ एक जगह जब कोई डोमिनेंट नहीं है वहाँ पर टॉप शेप का बनेगा, तो इसका रेशियो 15:1 होगा। फिर एक बार बोलते हैं, जीनोटाइप रेशियो चेकर बोर्ड सब कुछ वही, और क्या बदल गया, फिनोटाइप इंटरेक्शन के अनुरूप 2 काम वही कर रहा है। 2 जीन है, दोनों वही काम कर रहा है, क्योंकि दोनों डुप्लीकेट है। एक डोमिनेंट है तब वही, दूसरा डोमिनेंट है तब वही, दोनों डोमिनेंट हैं तब वही। 15 केस, और एक बच गया डबल रिसेसिव वाला, वही अलग होगा 15:1। अब एक बात याद रखिएगा कि जो मैं 9 कैपिटल A कैपिटल B, 3 कैपिटल A स्मॉल b और 3 स्मॉल b कैपिटल A और 1 स्मॉल a स्मॉल b कह रहा हूँ, सारे चेकर बोर्ड पर यही लगा के आप एक्सप्लेन करने का कोशिश करिए। यू विल बी इन एडवांटेज, आपको समझने में आसानी होगी। यह क्या है, माना ही तो गया है, आप ट्राइंगुलर है कि टॉप शेप है, यह आप नहीं बदल रहे हैं। यह TTDD मान रहे हैं कि आप जो हैं A और B मान रहे हैं, यही चेंज है ना। तो आप 9 कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल A कैपिटल B स्मॉल A स्मॉल b, 2 जीन A और B सभी में मान के चेकर बोर्ड बना के आप देखिए, आपको सरलता होगी इसमें। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, द 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन which interact in such a way that one dominant gene produces its effect, whether the other dominant gene is present or not. But when the second dominant gene is added to the first, a modified character is produced. कैपिटल A अपना कैरेक्टर दे रहा है,
दूसरा प्रेजेंट है अथवा नहीं, एक अपना कैरेक्टर दे रहा है। और जहाँ पर 9AB का केस हो रहा है, दोनों डोमिनेंट आ जा रहे हैं, वैसे जगह पर क्या हो रहा है, जब दोनों डोमिनेंट आ जा रहे हैं तो एक नया कलर आ जा रहा है, मॉडिफाइड कैरेक्टर प्रोड्यूस। देखिए पर्पल और ब्राउन, ग्लूम कलर ऑफ मिलेट इसका एग्जाम्पल है, पर्पल इंटू ब्राउन, तो इनको क्रॉस कराया गया और रेड पर्पल। अब दोनों डोमिनेंट देखिए यहाँ है, तो यह रेड पर्पल हो गया, माने ये नया कैरेक्टर है, पर्पल और ब्राउन से रेड पर्पल आ गया, सेल्फिंग कराई गई। रेशियो यहाँ आया 9 रेड पर्पल, एक नया फिनोटाइप हो गया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि दोनों डोमिनेंट थे, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके न्यू फिनोटाइप दे दिए हैं। 3 केस पर्पल है, वो पर्पल बनाने वाला था, वो पर्पल बनाया, एक डोमिनेंट है। और बाकी जहाँ दूसरा 3 डोमिनेंट है, 3 स्मॉल a कैपिटल B, वो भी ब्राउन, और एक जो डबल रिसेसिव है वह भी ब्राउन। तो ये 9:3:4 का रेशियो यहाँ पे आया। अब इसकी समरी विचार करिए। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर वाज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, लेटर इट इज नोन एज जीन इंटरेक्शन। अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर वाज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, लेटर इट इज नहीं, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मेंडल साहब ने 1 फैक्टर 1 कैरेक्टर कहा था, पर इससे अलग जब दूसरे लोग आए तो एक से अधिक जीन, 2 जीन एक ही कैरेक्टर। इन चीज़ों को 2 फॉर्म में आप अध्ययन कर सकते हैं, एलिलिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला एलिलिक जीन इंटरेक्शन से, को डोमिनेंस वाला एलिलिक जीन इंटरेक्शन से एक्सप्लेन किया गया है, और नॉन एलिलिक वाला बाकी सारे जीन इंटरेक्शन है। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, कम्प्लीमेंट्री, इपिस्टेसिस, डुप्लीकेट एंड सप्लीमेंट्री। सुटेबल एग्जाम। ओके, थैंक यू। अब आप लोग ध्यान दीजिए मेरी बात। आप लोग को अपना अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में डालना है। कहाँ अटेंडेंस डालना है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। जैसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालते थे, इस समय उस पर मनाही है, कुछ विशेष कारण से, आपके चुनाव के कारण से, और आप इसे डालेंगे। अपना अटेंडेंस सब कोई डालेगा, पर वह यूट्यूब पर डालेगा। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस डालिएगा। और आपके लिए जो सवाल रखे गए हैं वो ये है कि यदि सब में जीनोटाइप 2 जीन ए और बी, ए और बी यही मान के यदि चेकर बोर्ड बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं। आपको रास्ते कुछ उससे आसान होते हैं। इस पे आप अपना प्रयास करेंगे और बताएंगे। तो आपको सिर्फ उस पर प्रयास करना है, और हमें आंसर में यही चाहिए कि यदि सब में ए बी माना जाए तो यह आसान तरीका रहेगा या नहीं, ये आपको खाली करना है, यस और नो। दूसरा सवाल है कि हाउ डोमिनेंस एंड इपिस्टेसिस डिफर्स। तीसरा सवाल है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डोमिनेंट इपिस्टेसिस एंड रिसेसिव इपिस्टेसिस। बस 3 सवाल दोस्तों, आप लोग केयरफुली पढ़ें। इस पर एक क्लास मेरा और है, इस पर एक क्लास जीन इंटरेक्शन पर ही और है, उसमें भी मैं इसी पर चर्चा करूँगा। आप लोग अपना अटेंडेंस कहाँ भेजेंगे? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। आपके जो सवाल होंगे वो कहाँ आएंगे? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और फिर मैं उन्हें देखकर उनका उत्तर तैयार करके अगला क्लास जब मेरा होगा जीन इंटरेक्शन का, उसमें डील करूँगा। धन्यवाद।